ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मॉडल की, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमारे पास ये सिंपल सर्किट है, एक सीरीज सर्किट है। हमने डायोड कनेक्ट किया हुआ है, उसके साथ हमने एक अदर रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, हमने एक डीसी सप्लाई कनेक्ट की हुई है, दैट इज वीडीडी, ठीक है। इस सर्किट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके जी, सिंपल सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट है, जाहिर है वो डायोड के ऊपर भी कोई वीडी वोल्टेज होगा और उसके बाद हम आईडीज का सीरीज करंट होगा, ठीक है। सीरीज सर्किट है, डायोड और रजिस्टर में एक ही करंट पास हो रहा होगा, सही। तो आईडी हमने उस करंट का नाम दे दिया, सही। अच्छा जी, अब हमने पीछे हम एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं। हम कहते हैं कि भाई जो डायोड करंट होता है दैट इज आईडी, वो बराबर होता है आईडी इज इक्वल्स टू आई एस, दिस इक्वेशन। क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, दिस इक्वेशन, ठीक है। हम ये इक्वेशन पढ़ के आए हैं। हमने कहा भाई आईडी जो होता है, जब हमने डिप्लीशन करंट और ये सारी चीजें फॉरवर्ड बाई से पढ़ी थी, तो हमने ये इक्वेशन देखी थी। हमने कहा था भाई आईडी बराबर होता है आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल की पावर वी डी डिवाइडेड बाई वी टी, ठीक है। और हमने कहा था कि भाई आई एस होता है हमारे पास क्या चीज, आई एस होता है हमारे पास सैचुरेशन करंट, और हमारे पास जो वीडी होता है वो आपके वीडी जो डायोड का वोल्टेजेस होते हैं, और जो वीटी होता है दैट इज थर्मल वोल्टेजेस, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आईएस किसके बराबर बताया आपने? सॉरी, आई एस, आईएस आईएस आई एस इज जी, सैचुरेशन करंट, ठीक है। ठीक है। VT is thermal voltages, VD is diode voltages, ठीक है। और डायोड वोल्टेजेस जाहिर हमें सर्किट से पता चलते हैं, और IS और VT की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। VT की वैल्यू मेरे ख्याल से 25 मिली वोल्ट होती है रूम टेम्परेचर, और IS की वैल्यू जो है वो IS 5 मिली एम्पेयर होती है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में इक्वेशन दी जाएगी तो आपके पास IS की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। मैंने शायद क्लास में पहले बताई भी थी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, शायद 5 मिली एम्पेयर ही थी। खैर, मैं कंफर्म करके दोबारा बता भी दूंगी। अच्छा जी, एक इक्वेशन तो मेरी पास ये आ गई, जो मेरे पास आईडी के मुझे पता है कि भाई डायोड करंट है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन भाई हम कहते हैं कि अब ये सीरीज सर्किट है, तो इस सीरीज सर्किट के हिसाब से भी तो मैं एक करंट की इक्वेशन बना सकती हूँ ना। वो मैं कैसे बना सकती हूँ भाई? मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इस करंट की वैल्यू निकालनी है, मैं वी डी डी माइनस वी डी डिवाइडेड बाय दिस आर कर दूं, तो मेरे पास इस करंट की वैल्यू आ जाएगी, इस सीरीज करंट की, ठीक है। इस पूरे सर्किट में जो करंट है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? वी डी डी माइनस वी डी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अच्छा, अब वो करेंगे क्या? हम कहते हैं कि भाई हम इन दोनों इक्वेशंस को आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को अगर प्लॉट करेंगे, ये देखो इसकी ग्राफिकल एनालिसिस है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले उसको इक्वेशन को, दैट इज एक्सपोनेंशियल वाली जो इक्वेशन थी, उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से राइजिंग एक्सपोनेंशियल बनेगा, सही है। वीडी की अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, जनरली प्लॉट कर रहे हैं ना, वीडी की अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, आईएस और वीटी कांस्टेंट होगा, तो आपके पास ये कुछ एक्सपोनेंशियल, राइजिंग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या थी? दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखो तो दैट वाज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये वाली वी डी डी माइनस वी डी डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज पे, को प्लॉट करके देखनी नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाई दिए, ठीक है। दूसरी वैल्यू को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो इस तरीके की एक अदद स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट है, दैट इज दिस पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ आके, दोनों लाइंस आके कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, या जिसको क्यू पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। अभी आप जब ट्रांजिस्टर्स पढ़ोगे तो आप मजीद इस चीज को देखोगे कि क्यू पॉइंट क्या होता है।
ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जिसपे आपका डायोड ऑपरेट कर रहा होता है या आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा होता है। और इसी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें, कोऑर्डिनेट्स मतलब मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे ले जाऊं तो मेरे पास वी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और मैं इसी पॉइंट को वाई एक्सिस पे ले जाऊं तो मेरे पास आई डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कि भाई आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल मॉडल हम निकालें तो हम उसमें आईडी और वीडी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इस सर्किट में हमारे पास दो ही अननोन थे, एक करंट और एक वोल्टेज। उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं और जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट कर रहे होंगे वो हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, इसका क्यू पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक ये तो एक्सपोनेंशियल मेथड था जिससे हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वीडीडी की वैल्यू गिवन हो, आईएस की वैल्यू गिवन हो एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने कहा खुबैब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इसी एक्सपोनेंशियल मेथड का जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम आइट्रेटिव एनालिसिस करें। आइट्रेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम वीडी की डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम करते रहें, उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते रहें और अजम्पशन से हम पूरा ग्राफ प्लॉट करें और अजम्पशन से उसकी पूरी वैल्यूज निकाल लें, जिसके लिए ये एग्जांपल आपके पास सॉल्व हुई भी है। लेकिन दिस आइट्रेटिव मेथड इज टू लेंथी, ठीक है, ये बहुत लेंथी है और प्रैक्टिकली दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है, कि हम एक एक आइट्रेशन पे एक एक अजम्पशन पे हमारे पास तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं सर्किट में, हम सॉरी हम किस किस वैल्यू पर जो है वो आइट्रेशन करते रहेंगे। तो आइट्रेटिव मेथड हमारे पास इसलिए ज्यादातर यूज नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज एक रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि आप ग्राफिकली इसको निकाल लो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मॉडल को। और दूसरी क्या थी कि हम आइट्रेटिवली इस इक्वेशंस में जो है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहें और अलग अलग वैल्यूज पे निकालें। दैट इज द लेंथी एक्सप्रेशन जो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हैं। जी वह पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कि ये VDT क्या है। VDD इज अ वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेजेस, जो बैटरी आपके पास लगी हुई है दैट इज VDD। ओके। सर्किट मैंने दिखाया था ना उसमें, ये देखो जो बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई आइट्रेटिव मेथड इज कॉम्प्लेक्स तो वो यूज नहीं होता। तो थर्ड मॉडल जो आपके पास जो कि इजी है, जो रैपिड एनालिसिस के लिए जो यूज होता है, दैट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमने जितने डायोड, सिलिकॉन डायोड अभी तक देखे हैं और पढ़े हैं और जितनी उस पर एनालिसिस हुई है, जितने डायोड बने हैं, जितनी उस पर एनालिसिस हुई है, उसके हिसाब से जितने भी आपके पास डायोड्स होते हैं, सही है, वो सारे डायोड जो हैं वो आपके पास उनपे जो ड्रॉप आ रहा होता है वो यूजुअली यूजुअली 0.6 से लेकर 0.8 के दरमियान आ रहा होता है, ठीक है। बहुत इसकी नैरो रेंज है 0.6 से 0.8 वोल्ट, तो हम इसकी जो सेंटर वैल्यू है वो यूज कर लेते हैं कि भाई हम कहते हैं कि आइडियली हम कह लेते हैं कि भाई जो डायोड है, आइडियली तो नहीं कहेंगे लेकिन एनालिसिस के बाद ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की कि भाई इसकी जो वैल्यू, जो वोल्टेज ड्रॉप डायोड लेता है यूजुअली दैट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब हमें हर दफा परेशान होने की, अलग अलग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है कि हम हर दफा अलग अलग मेथड यूज करके डायोड का वोल्टेज ड्रॉप निकालें। हम एक्सपोनेंशियल मेथड यूज करें या हम आइट्रेटिव मेथड यूज करें, इतनी लंबी चौड़ी कहानी करें। तो उसकी रैपिड एनालिसिस के लिए आपके पास कहा गया है कि भाई आप कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल यूज करो और जहां पे भी आपको वोल्टेज ड्रॉप दिखाना डायोड का, आप उसको 0.7 अज्यूम कर लो, ठीक है। 0.7 का मकसद क्या है कि हमने कहा कि भाई डायोड पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 होता है और हम उस इसी अजम्पशन को लेके हम आगे चलेंगे। अब हमें कहीं भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी तो हम सिंपल VD की वैल्यू क्या लेंगे, 0.7, और 0.7 लेके अब मुझे ID निकालना हो तो मैं सिंपल निकाल सकती हूँ VDD माइनस VD डिवाइड बाई R। मैंने उस सीरीज सर्किट को ही हमने लिया है उसी इक्वेशन को, और यहाँ पे हमने अगर हमें VDD की वैल्यू लेट से मैंने 5 दी हुई है और आई की आर की वैल्यू 1 के दी हुई है, सही है, यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ होगा।
अच्छा डायरेक्टली पुट कर दिया, फिर सिर्फ एनालिसिस के लिए किए कि भाई वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वीडीडी है उसकी वैल्यू हमने वोल्ट सब जो बैटरी है उसकी वैल्यू हमने 5 ले ली यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके पास रजिस्टर है उसकी वैल्यू 1 के, अच्छा ये पिछले एग्जाम्पल की वाली वैल्यू उसकी है, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू 1 के ले ली। तो अब आपके पास निस्बतन काम आसान हो गया, हमने कहा कि भाई वोल्टेज ड्रॉप जो डायोड का आ गया दैट इज 0.7, और जो करंट हमारे पास आया वो हमने इस इक्वेशन से सिंपल निकाल लिया दैट इज 4.3 मिली एम्पेयर, ठीक है। और दिस इज अ गुड अप्रोच जो प्रैक्टिकली यूज होती है आपके पास आईडी और वीडी निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आपके पास यूज किया हुआ है दैट इज आइडियल डायोड मॉडल। आइडियल डायोड, सॉरी, आइडियल डायोड हम किसको कहते हैं, हमें पता है आइडियल डायोड हम उसको कहते हैं जिसपे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना आ रहा हो। हम कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा डायोड है, बहुत अच्छा काम करता है, उस पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता। तो उसका जीरो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी यूज किया था, उसके अक्रॉस जब कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है इसका मतलब वो जीरो ड्रॉप ले रहा है, और जीरो ड्रॉप ले रहा है तो मेरे पास जो करंट हो जाएगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, 5 माइनस जीरो डिवाइड बाई 1 के, दैट विल बी अ 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो आइडियल मॉडल इज सिंपल। और कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप का मॉडल में क्या था कि हम डायोड का ड्रॉप जो है वो 0.7 यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसमें जो आइटरेटिव मेथड दिया हुआ है वो यूज मत करना, मैं पेपर में भी नहीं दूंगी, वो काफी लेंथी सा है, तो हम उसको इतना पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे प्रैक्टिस के लिए जो सर्किट्स वगैरह दिए हुए हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी रिलेटेड एग्जाम्पल हो, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हो वो आप सॉल्व, बुक के पीछे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एग्जाम्पल्स भी होती हैं, एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मिड टर्म से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी तो उससे भी मजीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो भी बुक से ही होंगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हम एक काम करते हैं, हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 10 मिनट के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मेरा भी हलक बोल बोल के खुश हो गया है, मैं भी पानी वानी पी के आती हूँ, आप भी पानी पी के आए। मैं रिकॉर्डिंग को सिर्फ म्यूट करूंगी, कॉल ड्रॉप नहीं करी, रिकॉर्डिंग को पॉज करके, और 10 मिनट बाद मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। 3:25 हो रहे हैं, 3:35 पे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लीव करने की जरूरत नहीं है, मैं भी बस म्यूट कर रही हूँ, आप भी म्यूट कर दीजिए, ठीक? Okay, let's start the session again. अच्छा जी, हम मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है। अब हम एक और मॉडल डिस्कस करते हैं दैट इज ए स्मॉल सिग्नल मॉडल, ठीक है। स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है? स्मॉल सिग्नल मॉडल में अब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपने सर्किट में अभी तक जो हम ये सर्किट यूज कर रहे थे, ठीक है, अभी इस ग्राफ को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी हम पहले इस सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने डायोड के साथ खाली एक डीसी सप्लाई नहीं लगाई है, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सप्लाई लगी हैं, एक डीसी सप्लाई है और ये जो सर्कल वाली सप्लाई है दैट इज एसी सप्लाई, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमने अब खाली इसको डीसी वोल्टेजेस नहीं दे रहे हैं, हम इसको एक एसी वोल्टेजेस भी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज मॉडलिंग का मकसद क्या है कि जो हमारे पास एसी वोल्टेज है दैट इज अ वेरी स्मॉल वोल्टेजेस, ठीक है। हम कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल वोल्टेजेस हैं, हम कुछ मिली वोल्ट्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डीसी वोल्ट्स के साथ,
और जो है वो उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करें, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, इसकी डेरिवेशन करने से पहले जो कुछ सिंबल्स हैं हम उसको समझ लेते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जब खाली हम एसी डीसी की बात जब हम खाली डीसी वोल्टेजेस की बात कर रहे थे, तो आपने नोट किया होगा कि हम हमेशा यूज करते हैं करंट के लिए कैपिटल आई, सही है, और उसके सब्सक्रिप्ट में भी हमारे पास कैपिटल डी में लिखती हूँ, सही है। कैपिटल डी का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो डायोड करंट है दैट इज ए डीसी करंट, सही। अभी तक हम डीसी वोल्टेजेस डीसी की करंट की बात कर रहे थे, और डायोड में जो भी वोल्टेजेस भी हैं उसको मैं कैपिटल वी और कैपिटल डी लिखती हूँ, सही है। उसका मतलब है दिस इज व्हाट, जब आपके पास अल्फाबेट भी कैपिटल हो, सही है, और उसका जो सब्सक्रिप्ट हो वो भी कैपिटल हो, तो इसका मतलब हम डीसी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीसी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास स्मॉल सिंबल स्मॉल आई और उसके साथ स्मॉल डी लिखा हुआ हो, ठीक है, ये मैंने डी बनाने की नाकाम कोशिश की थी, ओके, उसके साथ आपके पास स्मॉल डी लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब अब हम एसी एसी डायोड करंट की बात कर रहे हैं, और स्मॉल वी और स्मॉल डी का मतलब क्या है कि हम एसी डायोड वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसी डायोड करंट और एसी डायोड वोल्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा जी, इसके लिहाज से अब जहां जहां आपको ये सिंबल दिखे तो आप जो है ये समझ जाएंगे जहां स्मॉल है वहां एसी की बात हो रही है, और जहां कैपिटल है वहां डीसी की बात हो रही है। और अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास स्मॉल सब अल्फाबेट है, ठीक है, और उसका सब्सक्रिप्ट जो है वो कैपिटल है, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट है लेकिन उसका जो सब्सक्रिप्ट है वो आपके पास कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो आप एसी और डीसी कंबाइन वोल्टेजेस की बात या कंबाइन करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल, दोनों कैपिटल का मतलब डीसी, दोनों स्मॉल का मतलब एसी, और अल्फाबेट कैपिटल और अल्फाबेट स्मॉल और सब्सक्रिप्ट कैपिटल का मतलब क्या है कि आप कंबाइंड वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम आगे की डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने देखा कि भाई हमारे पास यहाँ पे अब दो वोल्टेजेस हैं, एक डीसी वोल्टेजेस है दैट इज वी डी, यहाँ पे भी देखो कैपिटल से शो किया हुआ है, और एक एसी वोल्टेजेस है दैट इज वी डी ऑल्सो, लेकिन उसको स्मॉल से शो किया हुआ है जिसका मतलब हम एसी वोल्टेजेस दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है जो हम पहले भी देखते आए हुए हैं दैट इज आई डी, हमने पता है कि भाई हमारे पास आई डी जो है वो बराबर होता है वी डी ओवर वी टी के, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अब खाली डीसी वोल्टेजेस डीसी करंट तो है नहीं, अब हमारे पास दोनों है, तो हमारे पास जो वी आ रहा है वी डी डायोड के ऊपर जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो खाली डीसी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, मतलब खाली वी डी नहीं आ रहा, बल्कि हमारे पास वी डी प्लस कैपिटल वी डी मतलब डीसी वी डी प्लस एसी वी डी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके हमने वी डी का नाम दिया है, ठीक है। जब करंट हमारे पास दोनों आ रहे हैं तो इसका जब वोल्टेजेस हमारे पास दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब जो डायोड के ऊपर करंट आ रहा है वो भी दोनों का मिक्सचर आ रहा होगा, ठीक है, एसी डीसी दोनों का मिक्सचर आ रहा होगा। तो अब ये नोटिस करो कि यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, अब यहाँ पे कंबाइन करंट और कंबाइन वोल्टेजेस की वी डी भी देखो स्मॉल वी है और डी कैपिटल है, तो इसका मतलब कंबाइन करंट और कंबाइन वोल्टेजेस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसी इक्वेशन में इस वी डी की जगह ये पूरी वी डी प्लस वी डी की वैल्यू पुट करूं दैट इज हियर, ठीक है, सॉरी, ओके, दैट इज हियर, और इसको मजीद आगे हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल्स आ जाएंगे, सही है, एक की पावर हमारे पास वी डी डिवाइड बाई वी टी कैपिटल हो जाएगी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है बस दोनों टर्म्स को,
और दूसरी की एक की पावर कैपिटल वी डी डिवाइड बाय वी टी हो जाएगी, और दूसरी पावर ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हम यूज करते थे ना कि अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो हमने यही काम किया है, पावर्स ऐड हो रही थी दोनों में तो बेसिस दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। VD डिवाइड बाय VT एंड स्मॉल VD डिवाइड बाय VT, ठीक है। अच्छा, अगर अब खाली इस टर्म को नोटिस करो, खाली ये वाली टर्म आधी टर्म, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, DCID के, जो कि इधर इक्वेशन नंबर 4.8 के, ठीक है। तो हमने इसको, इस पूरी टर्म को, इस वाली टर्म को रिप्लेस कर दिया किससे, कैपिटल ID से, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ID कंबाइन ID इज इक्वल टू ID इंटू VD ओवर VT, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई हमने शुरू ही में ये बात की थी कि हम जो VD है इसकी वैल्यू बहुत छोटी रखेंगे, तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करें हम, और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो VD है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई इफ दिस रेशो, सही है, ये जो VD ओवर VT है ये 1 से बहुत छोटा है, एक छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। जो हम इस पूरे इक्वेशन को जो है वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज से, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल सीरीज में क्या होता है, 1 प्लस और उसकी फर्स्ट 2 टर्म्स दे देंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, देन वी विल now if the amplitude of signal VDT is kept sufficiently small such that VD divided by VT is less than, very less than 1, then we may expand the exponential of equation 4.1 to इस exponential को in a series and truncate the series after the first 2 term to operate the approximate expressions, ठीक है। हमने इसको सीरीज में एक्सपेंड कर दिया, सीरीज में क्या होता है 1 प्लस VD डिवाइड बाय VT, और हमने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिए हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली जब इस पे सीरीज एक्सपेंड हुई, एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सपेंड हुई, तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू बन गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई ये दिस इज अ स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, और ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा इसका सिग्नल का वो इतना स्मॉल होगा कि हम उसको 5 मिली वोल्ट से भी कम वैल्यू रखेंगे इनपुट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दूं दोबारा से, तो मेरे पास क्या बनेगा, ID प्लस ID डिवाइड बाय VT इंटू VD, सिर्फ ये वाला ID इस इक्वेशन में अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म तो पूरी मुझे पता है कि किसके इक्विवेलेंट है, DC डायोड करंट के, ठीक है। और अब दूसरी टर्म जो बनी मेरे पास वो किसके बराबर बनी, ऑब्वियसली वो दूसरी टर्म किसके बराबर, जब हमने वोल्टेजेस के लिए इक्वेशन यूज की थी, VD स्मॉल v बनाया है मैंने, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू VD प्लस V, ये वैल्यू हमने यूज की थी ना, ये इक्वेशन यूज की थी हमने वोल्टेज के लिए, तो ऑब्वियसली करंट के लिए भी ऐसी इक्वेशन बनेगी, करंट में भी दोनों चीजें अब शामिल होंगी, तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूँ क्या बनेगी, ID इज इक्वल टू ID मतलब DC डायोड करंट प्लस I D स्मॉल d, ठीक है। तो अब ये वैल्यू अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं, सही है, तो अब ये वैल्यू तो बराबर हो गया, ID तो ID के बराबर हो गया, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है ID के बराबर, लेकिन दूसरी टर्म अब जो मेरे पास बच रही है वो पूरी क्या है, स्मॉल ID के बराबर है। यहाँ पे नीचे देखो आपके पास मेंशन किया हुआ है कि स्मॉल ID आपके पास किसके बराबर हो गया, ID डिवाइड बाय VT इंटू VD, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको नोटिस करो, ये आपके पास डायोड का कौन सा करंट आ गया, DC AC करंट आ गया डायोड का, ठीक है। और अगर आप इसको नोटिस करो तो ये जो पैरामीटर है ID डिवाइड बाय VT, ठीक है,
अच्छा, बी ओवर आई जो है वो बराबर होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है, ओम्स लॉ के। और आई ओवर वी किसके बराबर होता है? क्या पूछो मिस? मैंने कहा वी ओवर आई जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। वी ओवर आई बराबर है आर के, सही है, रेजिस्टेंस के। तो आई ओवर वी किसके बराबर होगा अगर मैं उसका उल्टा कर दूं? मिस्टर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? S1 अपॉन आर। उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो ये जो आपके पास टर्म है आईडी डिवाइड बाय वीटी, दिस इज बेसिकली डायोड स्मॉल सिग्नल कंडक्टेंस, ठीक है। और जैसे उसका यूनिट ओहम होता है तो इसका यूनिट मोहो होता है, ठीक है, उल्टा होता है, ओहम का उल्टा, ठीक है। This term is called, this ID divided by VT, this is called diode small signal conductance। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें VT ओवर ID तो वो होगा डायोड स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये टर्म कहलाती है, ये जो रिलेशनशिप है आपका ID और VD का, इसमें जो आपके पास ये टर्म आ रही है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, डायोड स्मॉल सिग्नल कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब अगर कभी भी आपको बोला जाए कि डायोड की स्मॉल सिग्नल कंडक्टेंस निकालें तो आप क्या यूज करेंगे, ID डिवाइडेड बाय VT जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस निकालें तो VT डिवाइड बाय ID, सही है। तो दैट वाज बेसिकली स्मॉल सिग्नल मॉडल। और इसी मॉडल को ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ये पूरी डेरिवेशन को यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। उन्होंने कहा भाई एक्सपोनेंशियल, अगर एक्सपोनेंशियल आ रहा था तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल की एक्सप्रेशन बनेगी। यहाँ पे VD और ID के दरमियान कर्व है। देखो पहले क्या होता था आपके पास, अगर मैं इस पे लाइंस बनाऊं, पहले क्या होता था आपके पास, दिस आई और दिस V ना, एक आई और एक ID और VD होता था। अब इस VD के ऊपर एक ट्रायंगुलर सिग्नल भी आ रहा है, स्मॉल सिग्नल है, ठीक है, ये AC सिग्नल है, ये भी आ रहा है। और जाहिर जब स्मॉल वोल्टेज आ रहे हैं तो वो आउटपुट पे कोई ना कोई करंट भी देंगे, तो आपके पास इस वजह से ये करंट भी यहाँ पे आ रहा है, ये जो ट्रायंगुलर करंट है। ये कौन सा करंट है, जो आपके पास AC करंट डेवलप हो रहा है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, डेरिवेशन तो नहीं आएगी ना पेपर में? डेरिवेशन ऐसे तो नहीं आएगी, लेकिन इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो आ सकता है, ठीक है। हाँ जी। डेरिवेशन भी वैसे आसान सी है, हाँ, एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, तो इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करेंगे डायोड की एप्लीकेशंस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई हम डायोड की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। और डायोड की एप्लीकेशंस जो हमने पहले भी पढ़ना शुरू की थी, तो हमने दो एप्लीकेशंस